Hello and welcome on our YouTube channel Learning with Sabir. Dear students and viewers, I hope you are all feeling good. And today in this video we will discuss another poem of class 10th. Before discussing the poem, before knowing about the poem, one important thing, please don't forget to subscribe our channel and watch the video till to end, and let's discuss the poem. Our today's topic, our today's poem, The Miracles, written by Walter Whitman. डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, ये मेरेकल्स होते क्या चीज़ है जिनको हम उर्दू में अजूबे कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में मेरेकल्स है क्या चीज़। पोइम का जो टाइटल है हमारा मेरेकल्स, ठीक है। अगर हम कहें तो फ्रॉम पोइम द मेरेकल इट कैन बी रिवील्ड अबाउट द फीलिंग ऑफ वंडरफुल एंड ग्रेटफुल ऑफ द स्पीकर टू एवरीथिंग इन हिज लाइफ, whether it is simple or big thing. Speaker used the word of miracles. It shows his wonderfulness in this poem and poetry. The today's poem is based on Whitman's present to us together different points of view of miracles. He draws his miracles from everyday life. The people and the city life are full of miracles. Nature itself is a emblem miracles. The creation and activities are honeybees, animals, fish, waves, rocks, sun, the moon are miracles. Everything in the world is miracle for the poet. But why? तो इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज कि हर चीज़ जो है पोइट को मेरिकल लगती थी, अजूबा लगती थी, अजीब लगती थी दुनिया में, वेदर वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल्स हो, अदर थिंग्स हो, नेचुरल थिंग्स हो, मैन मेड थिंग्स हो, तो हर चीज़ उसको जो है अजूबा लगती है। लेकिन ख़ास करके वो जो नेचुरल थिंग्स हैं उनके बारे में जो है उसने ज़्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, ठीक है। तो चलिए हम पोइम को डिस्कस करने से पहले कुछ चंद बातें जो है बायोग्राफी जो है वाल्टर विटमैन के बारे में भी जान लेते हैं। तो कब पैदा हुए, कब उनकी वफ़ात हुई, उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से ऐसे उसने काम किए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो मेरिकल्स है, पोइम है क्लास 10th की। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम है। इस पोइम की हर एक लाइन जो है मीनिंगफुल है। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आप पूरा इसको अंडरस्टैंड करेंगे इस पोइम को। तो लेट्स डिस्कस द बायोग्राफी ऑफ। Dear students, Walter Whitman was an American poet. Whitman is among the most influential poets in American colonial. After called the father of free verses, his work was very controversial in its time. Particularly his poetry collection, Leaves of Grass. Whitman's worked as a journalist, teacher, government clerk. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी बायोग्राफी थी वाल्टर विटमैन के बारे में, जो 1819 में पैदा हुए थे एंड 1892 में जो है उनकी वफ़ात हुई थी। अमेरिका के बहुत बड़े पोएट थे, एक जर्नलिस्ट भी वो थे एंड ह्यूमनिस्ट भी उसको कहा जाता था। बट जो है वो बहुत ही इन्फ्लुएंटिव शायर जिसको हम बोलेंगे, बहुत ही असर उसका जो है अमेरिकन पोइट्री पे था। तो ऑफन जो है उसको कहा जाता है फादर ऑफ फ्री वर्सेस, को ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि जो आज की पोइम है इट्स आल्सो रिटन इन द फ्री वर्सेस, ठीक है। तो आज की पोइम भी ऐसी है। तो उसकी एक मोस्ट पोइट्री की एक कलेक्शन थी, एक मशहूर पोइम थी लीव्स ऑफ ग्रास। बहुत ही अहमियत उस पोइम की वजह से उसको जो शायरी में बहुत ज़्यादा अहमियत मिली। तो एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, वो एक टीचर भी रहे हैं, गवर्नमेंट क्लर्क भी रहे हैं, एक वॉलंटियरली नर्स ड्यूरिंग हिज अमेरिकन सिविल वार, इन एडिशन ऑफ publishing his poetry. When he has published his poetry at that time, he was also a volunteer. He worked as a volunteer nurse during the अमेरिकन सिविल वार। तो इसने बहुत बड़ा अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसकी जो पोएम आज मेरेकल्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Why? Who makes much of miracles? As to me, I know of nothing else but miracles. Whether I walk the streets of the Manhattan
I thrust my sight over the roofs of the houses toward the sky, or wait with naked feet along the beach just in the edge of the water, or stand under the trees in the woods, or stalk with day why anyone I love, or sleep in the bed at night with anyone I love. तो क्या कहता पॉइट इसमें कि whereas many people, many have claimed to have seen the some particular great miracles, and others many refuse to believe it, and Whitman claimed that he has never know anything other than rather than the miracles. He continues, क्या कहता है कि why, क्यों, who makes मच ऑफ मेरिकल, क्यों और किसने इतने मेरिकल्स बनाए, अजूबे जो है क्यों और किसने इतने बनाए। ठीक है, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि नेचुरल थिंग्स, जो नेचुरल थिंग्स हमारे पर देखो, ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरल थिंग्स, एनिमल्स आर नेचुरल थिंग्स, ट्रीज आर नेचुरल थिंग्स, फॉरेस्ट्स आर नेचुरल थिंग्स, लैंड्स आर नेचुरल थिंग्स, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो भी इनमें दिखता था उसको मेरिकल्स दिखते थे। तो बोलता था खास करके चीज़ें जो है मेरिकल्स या अजूबे क्यों और किसने बनाए इतने सारे। एज टू मी आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मेरिकल, अगर कोई मुझसे पूछे, मुझसे जाने, लेकिन मैं क्या कहूँगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ सिवाय किसके, मेरिकल्स। मेरे को और कुछ चीज़ दिखती नहीं है दुनिया में सिवाय किसके, मेरिकल्स के, अजूबों के। वेदर आई वॉक द स्ट्रीट ऑफ मैनहट्टन, इवन कि अगर बल्कि कि मैनहट्टन अमेरिका न्यूयॉर्क में एक जगह है, तो उस जगह जो न्यूयॉर्क में पड़ती है, मैनहट्टन एक जगह है, तो बोलते हैं कि उस जगह से अगर मैं चलता हूँ, उस मैनहट्टन की गलियों में चलता हूँ, तो वो भी मेरे लिए अजूबे हैं, मेरे लिए वो भी क्या, मेरिकल्स है। ठीक है, मेरिकल्स है मेरे लिए क्या चीज़ कि वेदर आई वॉक द स्ट्रीट्स ऑफ द मैनहट्टन, अगर मैनहट्टन की गलियों में मैं चलता हूँ जब, तो मेरे लिए वो भी क्या है, मेरिकल्स है, अजूबे हैं। और ड्राफ्ट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउस टुवार्ड द स्काई, इवंस की जब मैं क्या करता हूँ कि सडन टू ड्राफ्ट होता है टू मेक ए सडन क्यूक मोमेंट, जब भी मैं किसी मोमेंट, कोई मोमेंट किस टाइम में चलता हूँ, उस गलियों से चलता हूँ, जब मेरे अचानक मेरी नज़र जो है वो ऊँचे ऊँचे घरों की छतों पे पड़ती है, टुवार्ड द स्काई, जो आसमान के तक होते हैं, जिनकी ऊंचाई जो आसमान को छूती है, तो दैट आर आल्सो मेरिकल्स फॉर मी। ठीक है, वो भी मेरे लिए कहते हैं मेरिकल्स होते हैं, अजूबे होते हैं। क्या, ऊंचे ऊंचे छत गलियों से जब मैं गुजरता हूँ, तो मेरी जो अचानक जब नज़र पड़ती है उन छतों पे, उन घरों पे या आसमान पे, तो तमाम चीज़ें मेरे लिए क्या है, मेरिकल्स है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि दिस पोएम इज़ रिटन इन द फ्री वर्सेस, तो यहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में जिक्र करता है, पहले रूप्स, छत के बारे में, हाउस, घरों के बारे में, टुवार्ड द स्काई, जो आसमान का, अगर मैं आसमान की तरफ दिखाऊँ, इंक्लूड करता है वो उन छतों को जो तशबीह देता है वहाँ जो आसमान की को छूते हैं। ठीक है, उतनी ऊंचाई, उनको वो भी मेरे लिए मेरिकल्स, लेकिन फिर आसमान खुद ब खुद मेरे लिए क्या है, मेरिकल्स है। आज वेट विद द नेक्ड फीट अलॉन्ग द बीच जस्ट द इन द एज ऑफ द वाटर, आर या कि बल्कि अगर यहाँ मैं नंगे पैरों जो है दरिया, उस पानी में चलो, बीच के किनारे चलो, ठीक है, तो मेरे लिए वो भी मेरिकल्स है। क्या, आर वेट विद द नेक्ड फीट, अगर मैं नंगे पैरों चलो अलॉन्ग द बीच, किस में, बीच के किनारे से। ठीक है, जस्ट इन द एज ऑफ वाटर, पानी में अगर नंगे पैरों जो मैं बीच के किनारे किनारे चलता हूँ, तो मेरे लिए वो भी अजीब है, वो भी अजूब है, मेरे मेरिकल्स है मेरे लिए वो भी। कैसे, अ स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स, अ टॉक बाय डे विद एनी वन आई लव, तो क्या बोलता है कि अगर मैं किसी दरख्त, जंगल में किसी दरख्त के नीचे खड़ा हूँगा, वो भी मेरे लिए क्या है, अजूबे हैं, मेरे लिए क्या है, मेरिकल्स है। ठीक है, और टॉक बाय डे विद एनी वन आई लव, या मैं किसी इंसान से, शख्स से बात करता हूँ, या किसी चीज़ से, उस चीज़ के मुतालिक मैं बात करूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। ठीक है, ठीक है, क्या बोलता है कि आई टॉक बाय डे विद एनी वन, जब मैं किसी दिन ब दिन किसी एक से बात करता हूँ, आई लव, या उससे मैं प्यार करता हूँ, किसी चीज़ से, इंसान से, तो वो भी मेरे लिए मेरिकल्स है। ठीक है, इंसान की सोचने वाले जस्ट इमेजिन करो कि इसमें सारी चीज़ें जो है इमेजिन की, इमेजिनरी जो है इसमें सब चीज़ें, पहले कि आप 4 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो, उस इंसान को कभी जो है इमेज करो जिस इंसान के साथ आप प्यार करते हो, या जिस इंसान से आप ज़्यादा बातें करते हो, ज़्यादा चीज़ें शेयर करते हो, लेकिन दूसरे किसी से क्यों नहीं, वाई नॉट। तो इसी तरीके से जो पॉइंट भी कहता, स्पीकर कहता है कि इसी तरीके से मेरे लिए भी क्या है, मेरिकल्स है वो, टू स्लीप इन द बेड एट नाइट विद अने वन आई लव,
कि जिस इंसान के साथ मैं रात को प्यार मोहब्बत से सोता हूँ, जिस इंसान के साथ प्यार मोहब्बत करता हूँ उसके साथ सोता हूँ, दैट्स आल्सो मेरिकल फॉर मी। क्यों कि दूसरे इंसानों के साथ मैं क्यों नहीं सोता हूँ, मतलब जो इंसान मतलब इवंस की बहुत सारे इंसान की ज़िंदगी में इंसान होते हैं, मतलब अपने, और उनमें से पार्टिकुलर किसी एक इंसान को ज़्यादा इंसान चाहता है, उसके साथ जो है ज़्यादा मिलता जुलता है, बातें करता है, तो बोलता है कि मैं रात को उस बेड पे सोना किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मेरे लिए वो भी मैरिकल है। क्या है? मैरिकल्स। ठीक है, तो मेरे लिए वो भी अजूबा है। I sit at the table at dinner with the rest, or look at the strangers opposite me riding the car, or watch honeybees busy around the hue of summer for far known, or animals feeding in the fields, or bored or wonderfulness of the insects in the air, or the wonderfulness of the sundown, or of stars shining so cute and bright, are executing delicate thin queue of new moon in spring. These, with the rest of one and all, are to me miracles, the whole referring yet each distinct and in its place. तो क्या बोलता, आर इट सिट एट द टेबल एट द डिनर टेबल द रेस्ट। अगर कभी कभार मैं डिनर टेबल पे बैठा हूँ विद द रेस्ट, तो दैट वाज आल्सो मेडिकल फॉर मी। और लुक एट द स्ट्रेंजर अपोजिट टू मी राइडिंग द कार। अगर कभी कभार मुझे नज़र पड़ जाए कोई इंसान, अजीब इंसान जो है मेरे अपोजिट है, जब मैं बैठा हूँ उसी के अपोजिट है कोई इंसान जो है कार पे सवार हो, तो मेरे लिए वो भी मेरिकल्स है। और वाचिंग हनी बीज बिजिंग अराउंड द ह्यू ऑफ द समर फार नॉन, कि और मेरे जो है वो शहद की मक्खियों को देखना जो हमेशा अपने पखों में, छत्तों में जो है बिज़ी रहते हैं, जो हनी जो है बनाने में बिज़ी रहते हैं, अपने काम में बिज़ी रहते हैं, तो मेरे लिए वो भी अजूबे हैं, वो भी मेरिकल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे किन चीज़ों की और ये जिक्र करता है कि देखिए डिनर टेबल पे बैठना, रेस्ट ऑफ जो डिनर टेबल बिल्कुल रेस्ट, इंसान को कोई काम नहीं करता, कोई मूवमेंट नहीं करता है, बट इंसान हर चीज़ को वॉच करता है। ठीक है, तो वो भी मेरे लिए मेरिकल्स। आर लुक ए स्ट्रेंजर, कोई अजनबी इंसान अपोजिट मी राइडिंग द कार, किसी कार के सवार होते मेरे अपोजिट साइड या मेरे सामने, तो दैट इज़ ऑल्सो मेरिकल फॉर मी। और वाचिंग हनी बीज अराउंड द ह्यू, तो क्या बोलता है कि अगर मैं देखता हूँ कि हनी बीज, शहद की मक्खियाँ जो अपने छतों के इर्द गिर्द होती हैं, ठीक है, कब मौसम गर्मा में, ठीक है, गर्मी के मौसम में जो दोपहर के बाद, तो मेरे लिए वो भी क्या होता है, मेरिकल्स होता है। ठीक है, दोपहर के समय जो है जब भी मैं देखता हूँ कि हनी बीज जो है वो बिल्कुल मशगूल होती हैं उन अपने छत्तों में, वो खीर बनाने में, हनी बनाने में, तो मेरे लिए तमाम चीज़ें वो भी मेरे लिए क्या है, मेरिकल्स है। आर एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, या जानवर जो है चरागाहों में, खेतों में घास खा रहे हैं, ठीक है, वो चर रहे हैं। आर बोर्ड्स आर द वंडरफुलनेस ऑफ द इंसेक्ट इन द एयर, जब कीड़े मकोड़े या परिंदे जो है वो भी हवा में होते हैं, तो मेरे लिए वो भी अजूब है। यहाँ पे किन चीज़ों को और भी देखो, एनिमल्स को इसने इंक्लूड किया, ठीक है, क्या करते हैं उनके मोमेंट्स को भी, उन चीज़ों को भी बोला कि दैट्स आर ऑल मेरिकल्स फॉर मी। बोर्ड्स आल्सो इंक्लूड्स हियर, इंसेक्ट्स आल्सो इंक्लूड, तो बोला हाँ, ये परिंदे, कीड़े मकोड़े जो हवा में उड़ते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या है, मेरे लिए मेरिकल्स है। और वंडरफुलनेस ऑफ द सन डाउन और द ऑफ द स्टार शाइनिंग सो क्यूट एंड ब्राइटिंग, तो बोला कि एक और अजीब चीज़ मेरे लिए, खुशगवार चीज़, ब्यूटीफुल थिंग, कि जब सूरज डूब हो जाए, गुरूब जो हो जाता है, तो तारों का चमकना शुरू हो जाता है, तो मेरे लिए क्या है, वो भी अजूबी। मैंने कहा ना कि नेचुरली कोई भी इसने ऐसी चीज़ नहीं है जो इसने छोड़ी नहीं है, कि मेरे पास जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है मुझे क्या लगती हैं, मेरिकल्स लगती है। सन, यहाँ पे सूरज का भी, स्टार्स का भी बताया इसने, ठीक है, उनका चमकना, ब्राइटनेस उनकी, हर चीज़ को इंक्लूड किया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है क्या करती हैं, वो मेरे लिए मेरिकल्स हैं, वो बहुत ही वंडरफुलनेस है, मेरिकल्स इनकी जो are the exquisite and delicate, the thin hue of the new moon in spring. These, with the rest of one and all, are to me miracles, the whole referring yet each distinct and in its place. क्या बोलता है कि तमाम वो पाक और नाजुक चीज़ें, ठीक है, वो क्रू चीज़ें जो ऑफ द न्यू मून्स इन स्प्रिंग, जब वो नया चांद निकलता है, बाहर का नया चांद, वो पाकीज़गी, वो उसकी चमक, वो नाजुक, वो नाज़ की उसकी जो है, ये तमाम चीज़ें क्या है, वो भी मेरे लिए क्या है,
मेरिकल्स। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या, देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसने कि सन का भी तस्करा किया, स्टार्स का भी, यहाँ पे माउंट्स का भी, ठीक है। तो कोई भी ऐसी नेचुरल थिंग्स इसने नहीं छोड़ी जिसके बारे में इसने नहीं कहा, ठीक है। उसके बाद दीज विद द रेस्ट वन एंड ऑल, ये तमाम चीज़ें जो रेस्ट में है, एक या एक से ज़्यादा, एक की बात करो, मैं तमाम चीज़ों की बात करूँ, आर टू मी मेरिकल्स, ये तमाम चीज़ें मेरे लिए क्या अजूबे हैं, मेरिकल्स हैं, ठीक है। तो होल्स रेफरिंग येट ईच डिस्टिंक्ट, कि मैं पूरी रेफरिंग मीन्स यहाँ पे रेफर किस चीज़ को बताया गया है, रेफरिंग टू क्लोजली कनेक्टेड, जो बिल्कुल कनेक्ट होती है किसी चीज़ के साथ, हम क्लोज है, हो रेफरिंग येट ई डिस्टिंक्ट एंड इट्स प्लेस, कि पूरी जगह, यहाँ पे पूरी दुनिया जो मेरे साथ बिल्कुल कनेक्ट हुई है, जो जिसके साथ मेरा कोई ना कोई राब्ता है। जैसे अभी तक हमने बताया कि नेचुरल थिंग्स, माउंट, स्टार्स, रिवर्स, एनिमल्स, बोर्ड्स, इंसेक्ट्स, इवन फ्लाइज, इन तमाम चीज़ों के बारे में इसने क्या किया, तज़किरा किया, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है इसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके साथ। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, इसके लिए हैं, अजूबे हैं, मेरिकल्स है। To me, every hour of the light and dark is miracle. Every cube inch of space is a miracle. क्या बोलता है कि एवरी टू मी, मेरे लिए हर एक घंटा अंधेरे का या रोशनी का, वो भी मेरे लिए मेरिकल्स है, वो भी मेरे लिए अजूबा है। एवरी क्यूब इंच ऑफ द स्पेस इज़ ए मेरिकल, ज़मीन का हर एक चप्पा चप्पा, एक एक क्यूब इंच जो है का, वो मेरे लिए मेरिकल्स है, ठीक है। एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेपरेट विद द सेम, एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर सोम आई विद द सेम, कि बोलता है कि हर एक कदम कदम पे, हर एक स्क्वायर फीट जो है ज़मीन का वो जो क्या है, वो अर्थ ज़मीन का जो अलग अलग है, तो उस ज़मीन पे अलग अलग जगहों पे है, लेकिन मेरे लिए एक जैसा है, मेरे लिए वो भी क्या अजूबा है। एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेपरेट विद द सेम, मतलब कि ज़मीन का जो अलग अलग टुकड़े जो है एक जैसे जो बट गए हैं, दूर दूर पे हैं, ठीक है। ज़मीन जो है बहुत, धरती बहुत दूर तक फैली है, जहाँ जहाँ भी ये जाता था, जहाँ जहाँ भी ज़मीन के ऊपर चलता था, जहाँ भी इसको ऐसे कुछ चीज़ें देखने को मिलती थी, बल्कि कि एवरी थिंग ऑन द अर्थ इज मेरिकल फॉर मी, एवरी इंच, एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द सरफेस on the earth is separating with the same is a miracle for me, every foot of the interior so with the same। तो क्या कहता है, एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर सॉम विद द सेम, टू मी द सी इज़ अ कंटिन्यूअल मैरिकल। तो क्या बोलता है कि एवरी स्क्वायर, पहले से बोला कि एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द सरफेस इज मेरिकल फॉर मी, फिर बोलता है एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर, ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा, इंटीरियर मीन्स दाखिल, ठीक है, अंदरूनी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सम होता है क्लम भी जिसको हम बोलते हैं, विद द सेम, जो एक जैसा है, दैट्स ऑल्सो फॉर मी मेरिकल्स। टू मी द सी इज़ कंटिन्यूअल मेरिकल, जो मेरे लिए जो समुद्र कंटिन्यू जो बहता जाता है, ये बहता रहता है, जो कभी रुकता नहीं है, इट्स ऑल्सो मेरिकल फॉर मी। कौन कहता है, पॉइट कहता है। द फिशेज दैट स्विम, द रॉक्स दैट द मोशन ऑफ द वेज, द शिप विद द मैन इन देम, द वाटर स्ट्रेंजर मेरिकल्स आर देयर। टू सी टू मी द सी इज़ कंटिन्यूअस मेरिकल, मेरे लिए जो समुद्र लगातार जो है जो बहता रहता है, वो मेरे लिए लगातार एक मेरिकल है, जो कभी रुकता ही नहीं है। देखो आपने भी कभी किसी चीज़ को इमेजिन करता है, जब भी हम दरिया के किनारे बैठते हैं, अल्लाह ताला की इस कुदरत को हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत ऐसी होती है कि देखो पानी कैसे जगहों से कैसे बहता जाता है, ठीक है। उसका कोई कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं, उसमें कितना फोर्स होता है। तो इसी तरह पता कि ये भी मेरे लिए मेरेकल है, ये भी मेरे लिए अजूबा है। द फिश इज़ दैट स्विम, और वो मछलियाँ जो तैरती हैं, द रॉक्स और चट्टानें, द मोशन ऑफ द वेव्स, और समुद्र के लहरों के बारे में, लहरों की जो मोशन होती है, ठीक है। द शिप्स, और जो किश्तियाँ, विद द मैन इन दैम, जो आदमी उनमें होते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या है इसको लिए मेरिकल। देखो यहाँ पे किन किन चीज़ों को इसने बताया, लाइट, डॉग्स, स्पेस, क्यूब ऑफ इंच, दीज आर आल्सो, इन चीज़ों को भी इंक्लूड किया है, अंधेरा, रोशनी, स्पेस, या हर चीज़ के लिए मेरिकल्स है। फिर यहाँ पे क्या है, एवरी अर्थ, ज़मीन को भी क्या है सेपरेट, जो अलग अलग है, सेम एक जैसी हो, एवरीवियर एनीवियर, एवरी फुट इंटीरियर्स हो, जो ज़मीन के अंदरूनी हिस्सा है, घास फूस, झाड़ियाँ वगैरह, ठीक है, इसको कलम्स भी कहते हैं, अंदरूनी हिस्सा, वो भी इसके लिए क्या थी, अजूबा थी। यहाँ पे एक चीज़ बची थी, सी, समुंदर, वो भी इसके लिए इसने इंक्लूड किया कि वो भी कुदरती चीज़ थी, वो भी इसके लिए क्या एक मेरिकल्स थी। फिशेस,
rocks, motion, waves, ships, man, all are things are miracle for him. तो तमाम जो चीज़ें हैं जिनको भी मैंने यहाँ पे तज़किरा किया, ये तमाम चीज़ उसके लिए क्या थी? मेरिकल्स थे। तो व्हाट स्ट्रेंजर मेरिकल्स आर देयर, तो बोलता है कि क्या व्हाट स्ट्रेंजर्स मेरिकल्स आर देयर। वहाँ पे लास्ट पे क्वेश्चन पूछता है कि इस दुनिया पे कितनी चीज़ें जो मेरिकल्स मेरे लिए थी, क्या मेरिकल्स थी मेरे लिए, क्या अजीब चीज़ें जो वो अजीब मेरिकल्स थे, अजीब तजुर्बे थे इस दुनिया में। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था डेफिनेशन ऑफ मेरिकल्स। मेरिकल्स किसको कहते हैं? अजूबा, कोई चीज़, सडन थिंग्स। आई थिंक जस्ट अगर आप कहीं चल रहे हो, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, आप एक्सीडेंट के बाद बच जाते हो, दैट इज़ मेरिकल, एक चमत्कार उसको हम कहते हैं। इसको हम कहते हैं एक्शन और इवेंट दैट इज़ इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ नेचर, believed to be done by God or by any सुपरनेचर फोर्स। वो चीज़ें जो अल्लाह ताला करे, कुदरती हो लेकिन फिर बच जाए। देखो, ऐसी चीज़ को अगर आपको कहीं मैच खेल रहे हो, आपको हारने पे हो, तो आप जीत जाते हो। आप एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखते हो, आप फिर भी पास हो जाते हो। दीज आर मेरिकल्स, दी आर, हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ें, एक अजूबे हमारे मेरिकल्स हैं, जो चीज़ हम बिलीव नहीं करते, अनबिलीवेबल्स। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में। तो आज की ये पोइम थी, तो इसमें जो है फ्री वर्सेस में लिखी थी ये। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की पोइम मेरिकल्स, जो फ्री वर्सेस में लिखी थी। किसने? वाल्टर विटमैन ने। ही वॉज बोर्न इन 1819 एंड ही वॉज डाइड 1892। तो ऑल ओवर द पोएम जो थी, ही डिड नॉट फेल एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ दैट रिलीजियस इन हिज अडल्ट ईयर, rather he sought it finished to find spiritually for himself. He did consider all things as miracle and often hint at idea of creators, but the overall theme of much of his poetry reveals his regardless for humanity and nature. He includes all things, natural things, and some are man-made things. Just he includes the natural thing, humans, animals, birds, insect, oceans, rivers, stars, moon, sun. All these things are miracle for him. So I think this poem will be understood. You will understood this poem very easily.